आदर्श विद्या मंदिर के ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। जिन विद्यार्थियों का ऑडियो ऑन है वो ऑडियो एक बार बंद कर ले। हम पढ़ रहे थे पिछले क्लास के अंदर, पहला पार्ट हमारा पूरा हो गया था, प्रश्नोत्तर उसके कर रहे थे। प्रश्नोत्तर का दो पार्ट जो है, दो भाग में प्रश्नोत्तर हो गए। तीसरा पार्ट आज हम ले रहे हैं प्रश्नोत्तर के बारे में। तो ध्यानपूर्वक बोर्ड पर ध्यान दीजिए और नोटबुक के अंदर नोट भी करना है। पहले समझना है, उसके बाद में कॉपी के अंदर जो है वो नोट करना है। प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न, ध्यान दीजिए बोर्ड पर। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, वह संतुलित करना क्यों आवश्यक है। हमने जब पाठ शुरू किया था उस समय टॉपिक हम देखा था रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को हम उसके संकेतों के अंदर लिखते हैं, अभिकारक और उत्पाद को जब हम उनको संकेतों के अंदर लिखते हैं और एक इस प्रकार का समीकरण बनता है, उस समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। फिर दूसरा क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करना आवश्यक है। संतुलित करना क्यों आवश्यक है वो हमको ध्यान रहे पहले कि द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम होता है, उस द्रव्यमान संरक्षण नियम के अकॉर्डिंग अभिकारक के अंदर और जैसे ही अभिकारक के अंदर और उत्पाद के अंदर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप है। इसलिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप ही अभिकारक और उत्पाद में प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या बराबर करते हैं। जिन विद्यार्थियों का ऑडियो ऑन है, ऑडियो एक बार बंद कर ले। चलती क्लास के अंदर किसी भी भैया का ऑडियो ऑन नहीं होगा। तो ये प्रश्न जो है, चौथे प्रश्न का उत्तर जो है मैंने अभी आपको समझा भी दिया है, और इस प्रश्न जो है वो पहले अपना चलती क्लास के अंदर इस बिंदु के बारे में समझ रखे और कॉपी के अंदर आपने उसका उत्तर नोट कर रखा है। हम आगे चलते हैं पांचवें प्रश्न के अंदर। पांचवें प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिए बोर्ड पर। निम्न कथनों को नाम जो उनको दे रखे, रासायनिक नाम उनको दे रखे, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना है। पहले तो हमको उसको रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना है, फिर उस रासायनिक समीकरण को हमको संतुलित भी करना है। तो पहले तो जो रासायनिक जो नाम दे रखे हैं उनको समीकरण के रूप में लिखना, संकेतों के रूप में लिखना पदार्थों को, उसके बाद में उस रासायनिक समीकरण को हमको संतुलित करना है। मतलब अभिकारक और उत्पाद में प्रत्येक पदार्थ के परमाणु संख्या हमको बराबर करनी है। अब देखिए ध्यान दीजिए, पांचवे का ए, पहला क्या है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस है, इसका मतलब नाइट्रोजन का सूत्र क्या हो गया, N2। अभी समझिए, बात में उतार लेना। नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस का सिंबल होता है H2। नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस से संयोग, संयोग का मतलब होता है जुड़ना। मतलब नाइट्रोजन गैस जो है वो हाइड्रोजन गैस से संयोग कर रही है। संयोग का मतलब अभिक्रिया कर रही है। तो नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस दोनों आपस में संयोग कर रहे हैं, दोनों आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं। संयोग करके मतलब तीन का स्थान, अब यह नया पदार्थ क्या बनेगा, संयोग करके अमोनिया बनाता है। और अमोनिया का सूत्र हमको ध्यान में होना चाहिए, NH3। नाइट्रोजन संयोजकता 3, हाइड्रोजन की संयोजकता 1। सूत्र क्या बढ़ गया, जो 9th क्लास के अंदर पढ़ रखा है, NH3। इसका मतलब जो हमको रासायनिक नाम दे रखे थे पदार्थों के, उनको हमने रासायनिक समीकरण के अंदर हमने परिवर्तित कर दिया। अब इसको संतुलित करना है। संतुलित है तो ठीक है, और संतुलित नहीं है तो उसको संतुलित हमको करना है, जो हमने पहले वाले प्रश्नों के अंदर कर रखा है। कैसे देखिए, ध्यान इधर ये अभिकारक है तीर की इधर, और तीर की इधर है उत्पाद। अब ध्यान दो, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की यहाँ पर दो परमाणु है अभिकारक पूरे के अंदर,
और इधर नाइट्रोजन का केवल एक परमाणु, यहाँ पर एक लिखा, और गणित की दृष्टि से अपन यहाँ एक लिखते नहीं, तो नाइट्रोजन का यहाँ एक परमाणु है और इधर नाइट्रोजन के दो परमाणु है, मतलब हमको दोनों बराबर करना है। इधर नाइट्रोजन के दो परमाणु पड़ने, तो एक को हम किससे गुणा करेंगे, दो हो जाएंगे, हम दो से गुणा करेंगे, दो से गुणा हमेशा आगे करना, ये ध्यान रखना, गुणे वाली संख्या हमेशा आगे लिखना। तो नाइट्रोजन के जो है वो परमाणु जो 1 इंटू 2 इंटू 2 हो गए, नाइट्रोजन बराबर हो गया, इधर भी 2, इधर भी नाइट्रोजन 1 इंटू 2, इधर भी 2 बराबर दोनों। दूसरा पदार्थ हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 3 इंटू 2, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए 2 भी है क्योंकि दोनों साथ में है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर परमाणु उत्पाद में कितने हो गए, 3 इंटू 2, 6 परमाणु यहाँ पर हाइड्रोजन के हो गए उत्पाद में। लेकिन अभी कारण में हाइड्रोजन के 2 ही परमाणु, तो इधर भी 6 करना है, तो 2 को हम किससे गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, 2 को हम 3 से गुणा कर देंगे, तो हाइड्रोजन इधर भी कितने हो जाएंगे, अभी कारण कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, मतलब दोनों अणुओं की संख्या क्या हो गई, बराबर। और ये समीकरण कैसा हो गया हमारा, संतुलित समीकरण। फिर अगला देखिए दूसरा, पांचवें का भी, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन, दहन का मतलब होता है जलना। जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को हम जलाते हैं, और जलाने में सहायक जो है वो है ऑक्सीजन गैस, जब ऑक्सीजन गैस से या हाइड्रोजन गैस संयोग करेगा तो जल व सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, जल व सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। अब अभी क्रिया को पहले तो हमको रासायनिक समीकरण लिखना है, रासायनिक नाम में लिखा हुआ तो उसको संकेतों में लिखना है, फिर उसको ऊपर संतुलित करेंगे। अब ध्यान दो बोर्ड पर, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र होता है H2S, क्योंकि हाइड्रोजन संयोजकता 1 होती है और सल्फर की संयोजकता 2 होती है। जो 9th क्लास में पढ़ रखे हैं, कम से कम 30 तत्व जो मौखिक रूप से याद होने चाहिए, जो 9th क्लास में याद कर रखे हैं। संयोजकता कैसे निकालते हैं वो भी हमको आना चाहिए, और यौगिक हम कैसे बढ़ाते हैं वो भी हमको आना चाहिए। तीनों चीजें हमने 9th क्लास के अंदर अध्ययन कर रखी है, इसलिए यहाँ पर ज्यादा समय हमारा व्यर्थ नहीं हो। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन संयोजकता 1 होती है, सल्फर की 2, सूत्र क्या बन गया, H2S का वायु में दहन, दहन का मतलब जलना, जब इस हाइड्रोजन गैस को जलाएंगे तो ये हाइड्रोजन गैस किससे संयोग करेगी, ऑक्सीजन गैस से, क्योंकि जलाने में कौन सी गैस सहायक होती है, दहन के लिए ऑक्सीजन गैस सहायक होती है। तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ऑक्सीजन गैस से संयोग करेगा, होने पर दहन करने पर क्या बनेगा, जल, जल का सूत्र हमको ध्यान है H2O, जल का सूत्र क्या होता है H2O व सल्फर डाइऑक्साइड, व सल्फर डाइऑक्साइड। अब डाई जो है, डाई का मतलब दो, सल्फर डाइऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। अब ध्यान दीजिए, अब इसको करना है हमको संतुलित करना है। संतुलित देखिए, ध्यान दो, इधर हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, बराबर है, सल्फर इधर 1 है, इधर भी सल्फर 1 है, बराबर है, इधर ऑक्सीजन 2 है, ध्यान देना, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 2 और 1 के 3 है, इधर ऑक्सीजन नंबर 2 और 1 3, उत्पाद में ऑक्सीजन के परमाणु संख्या 3 हो गई, और अभिकारक है ऑक्सीजन 2 हो गए। अब हमको बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए ध्यान देना इधर, यदि हम जो है यहां पर जैसे ऑप्शन इधर 2 है, इधर 2 है, इधर 1 है, 3 है, इधर हम मान लीजिए पहले पेंसिल से करना, ताकि हमारा प्रश्न जो है वो गलत नहीं हो। जैसे हमने 2 से किया, ऑप्शन 1 इंटू 2 2 और 2 कितने हो गए 4, इधर भी ऑप्शन को 4 करना है, 2 तो है, 2 को 2 से गुणा करें 4 हो जाए, ऑप्शन बराबर हो गए। अब क्या परिवर्तन हो गया देखो, अब परिवर्तन तो हो गया, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो 2 इंटू 2 कितने हो गए 4 हो गए, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इधर 4 हो गए, इधर हाइड्रोजन 2 ही है, तो इधर भी हम 2 से गुणा करें, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 4, हाइड्रोजन क्या हो गए बराबर। सल्फर देखो, सल्फर कितने हो गए, सल्फर तो है, सल्फर यहाँ पर 1 इंटू 2, 2 सल्फर हो गए, तो ध्यान देना, यदि यहाँ पर हम 2 करते ये 2 सल्फर,
अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन परिवर्तन आ गया। ऑक्सीजन इधर कितने हो गए, 2 × 2 4 और 1 × 2 4 और 2 कितने हो गए 6। इधर ऑक्सीजन 6 है और इधर ऑक्सीजन हमारे 4 है, इसको भी 6 करना है। यहाँ पर 2 को हमको किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 को हमको 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो ऑक्सीजन कितने हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण क्या हो गया, संतुलित। फिर वापस देखिए, हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 2 × 2 4 हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन कितने हैं, 2 × 2 4 बराबर। सल्फर 1 × 2 2 सल्फर है, इधर 1 × 2 2 सल्फर है, बराबर है। ऑक्सीजन 2 × 3 6 ऑक्सीजन अभिकारक के अंदर परमाणु संख्या ऑक्सीजन की, और इधर ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 1 × 2 2 तो यहाँ पर है और 2 × 2 4 4 यहाँ पर है, 4 और 2 कितने हो गए उत्पाद में 6 परमाणु ऑक्सीजन के, और इधर की अभिकारक में भी 6 परमाणु ऑक्सीजन के, ये बराबर है। तो सभी पदार्थों में आपस में अभिकार उत्पाद क्या है, परमाणु क्या है, बराबर संख्याओं में। ये समीकरण क्या हो गया हमारा, संतुलित। तीसरा, 5वें का तीसरा प्रश्न देखो ध्यान से, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम क्लोराइड को बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। अब ध्यान देना, अवक्षेप, तो ये अवक्षेपण अभिक्रिया है, ठीक है, और द्विविस्थापन भी होगी। अभिक्रियाओं का नाम आपको पूछा नहीं, अब ये कौन सी अभिक्रिया, देखो उत्पाद में केवल एक ही पढ़ना, तो ये संयोजन अभिक्रिया है। इस प्रकार के ये आपके विस्थापन अभिक्रिया है, या आपकी द्विविस्थापन आ जाएगी। आपको समीकरण देखते ही आपको पहचान आना चाहिए कि अभिक्रिया कौन सी है। यहाँ पर अभिक्रिया का नाम नहीं पूछा है तो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ध्यान में होना चाहिए। अब एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है, एल्यूमिनियम की संयोजकता होती है 3, एल्यूमिनियम की संयोजकता होती है 3 और सल्फेट की संयोजकता होती है 2। एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र हो गया Al2, सल्फेट का SO4 और 3, क्योंकि एल्यूमिनियम संयोजकता होती है 3 होती है, तो पहले पढ़ रखा है ना, एल्यूमिनियम संयोजकता 3, सल्फेट बहुपरमाणु के जिसकी संयोजकता होती है 2, दोनों आपस में क्या बढ़ जाएगी, परमाणु संख्या बढ़ जाएगी। एल्यूमिनियम की कितने हो परमाणु कितने हो जाएंगे, 2 हो गए, और सल्फेट कितने हुए 3 पूरे के लिए, इसलिए अपने इसको किसमें रखना है, कोष्ठक के अंदर रखना, नहीं तो ऑक्सीजन के लिए हो जाएगा, इसलिए इसको कोष्ठक बहुपरमाणु कोष्ठक में लिखना हमेशा, और 3 ये 3 होती है। एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ का मतलब ये एल्यूमिनियम सल्फेट इससे क्रिया करेगा, अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड, कौन अभिक्रिया कर रहा है, बेरियम क्लोराइड कर रहा है, और बेरियम क्लोराइड का सूत्र होता है BaCl2, बेरियम संयोजकता 2 होती है और क्लोरीन की 1, तो सूत्र क्या है, BaCl2 बेरियम क्लोराइड, ये दोनों आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं। अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं, अब द्विविस्थापन अभिक्रिया है, देखो ये भी यौगिक है और ये भी यौगिक है। जब दो यौगिक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं, जो हमने पहले पढ़ रखा है। इसका धनायन जो है इसके ऋणायन से अभिक्रिया करेगा और इसका धनायन जो है इसके ऋणायन से अभिक्रिया करेगा, जो हमने पहले पढ़ रखा है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये द्विविस्थापन अभिक्रिया, तो देखो क्या बनेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड वास्तव में बन रहा है, एल्यूमिनियम जो धनायन है इस यौगिक के लिए धनायन है और इस यौगिक में ये ऋणायन है। एल्यूमिनियम किससे क्रिया करेगा, क्लोरीन से। एल्यूमिनियम संयोजकता कितनी है 3 और क्लोरीन की संयोजकता कितनी है 1, तो सूत्र क्या बन गया, एल्यूमिनियम संयोजकता 3 और क्लोरीन की संयोजकता कितनी है, सूत्र क्या बन गया AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस, ये भी लिखा हुआ नहीं भी देते तो हम द्विविस्थापन से कर लेते हैं, उसका उत्पाद बना लेते हैं। दूसरा क्या बनेगा, ये बेरियम इस यौगिक का ये धनायन इसके ऋणायन से क्रिया करेगा, तो बेरियम की संयोजकता होती है 2 और सल्फेट की संयोजकता होती है 2। बेरियम की संयोजकता कितनी होती है 2 और सल्फेट की कितनी 2, तो 2 से 2 कट गए, तो सूत्र क्या बन गया बेरियम सल्फेट का BaSO4 बेरियम सल्फेट। बेरियम की संयोजकता 2 और सल्फेट की भी 2, तो 2 से 2 कट गए, सूत्र बन गया बेरियम सल्फेट का सूत्र बन गया BaSO4। अब ये तो हमने रासायनिक समीकरण बना दिया, अब इसको क्या करना है,
संतुलित करना है, 5वां प्रश्न है ना, संतुलित करना। अब संतुलित करिए, देखिए ध्यान दो इधर, आप भी करते जाइएगा कॉपी के अंदर। एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम परमाणु उधर 2 है, पूरे में देखो अभिकारक 2, इधर भी 2 होने चाहिए, एल्यूमिनियम 1 ही है, तो 1 को किससे गुणा करें, 2 हो जाएगा, 2 से। तो हमेशा गुणा करने वाली संख्या जो है वो हमेशा आगे लिखी, यहाँ पर ये 2 एल्यूमिनियम हो गए बराबर। फिर आगे चलो, अगला सल्फर। सल्फर यहाँ पे कितना है, 1 × 3, क्योंकि 3 जो दोनों के लिए, तो सल्फर 1 × 3, सल्फर के 3 परमाणु हो गए इधर अभिकारक के अंदर। उत्पाद में भी 3 होने चाहिए, सल्फर के उत्पाद में कितने होने चाहिए, 3। अब यहाँ पर सल्फर 1 ही है, इधर भी 3 करना है, तो 3, 1 को 3 से गुणा करना, यहाँ नहीं करना है, क्योंकि सल्फर इसके पूरे साथ में बेरिंग के साथ, तो 3 आगे गुणा करना है, ये 3 हो गए, 1 × 3, सल्फर भी 3। फिर आगे चलो, ऑक्सीजन 3 × 4, ऑक्सीजन कितने होंगे इधर, 12। अभिकारक में ऑक्सीजन के कुल कितने परमाणु हैं, 12 परमाणु हैं। इधर उत्पाद में भी ऑक्सीजन के 12 परमाणु होने चाहिए, देखो, तो 4 × 3, क्योंकि जो आगे लिखा है वो पूरे के लिए, सल्फर के लिए नहीं, पूरे के लिए, क्योंकि सल्फर पूरे के साथ मिला हुआ है। तो ऑक्सीजन 4 × 3, तो 4 से कितने हो गए, 12। इधर भी ऑक्सीजन के 12 परमाणु है, इधर भी ऑक्सीजन के 12 परमाणु, ऑक्सीजन बराबर है। फिर आगे चलो, बेरियम। बेरियम इधर 1 है, अभिकारक में तो बेरियम का 1 परमाणु है, इधर भी बेरियम के कितने परमाणु होते हैं यहाँ पर, अब ध्यान देना यहाँ पर, इधर बेरियम का 1 परमाणु है, इधर बेरियम के 1 × 3, 3 परमाणु है, बेरियम के यहाँ पर 3 परमाणु है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमको संशोधन करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, संशोधन। तो बेरियम यहाँ 3 है और इधर 1 है, तो 1 को किससे गुणा किया, 3 से गुणा करो, ये 3 से गुणा किया, ये 3 से, बेरियम बराबर हो गया। अब क्लोरीन देखो, क्लोरीन कितने हो गए, लास्ट में क्या रहा, क्लोरीन रहा, कितने हो क्लोरीन, 2 × 3, क्योंकि ये 3 जो दोनों के लिए, क्लोरीन कितने परमाणु के, 2 × 3, 6 परमाणु क्लोरीन के। इधर अभिकारक में क्लोरीन कितने परमाणु है, 6 परमाणु, इधर भी 6 होना चाहिए, तो क्लोरीन ये रहा, 3 × 2, इधर भी कितने हो गए, 6। इसका मतलब सभी पदार्थ जो है आपस में अभिकारक उत्पाद में क्या है, परमाणु संख्या उनकी क्या है, बराबर। जब बराबर होती है तो समीकरण क्या कहलाता है, आपके संतुलित समीकरण। फिर आगे चलिए, 5वें का डी। 5वें का डी देखो इधर बोर्ड पर, पोटेशियम धातु, पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड व हाइड्रोजन गैस देती है। ये पोटेशियम किससे क्रिया कर रहा है, जल से क्रिया कर रहा है, तो पोटेशियम धातु है, तो पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है, के। पोटेशियम किससे क्रिया कर रहा है, जल से, और जल का सूत्र क्या होता है, H2O। ये पोटेशियम जल से क्रिया कर रहा है, क्रिया करके क्या बना रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हमको ध्यान में है कि पोटेशियम की संयोजकता जो है क्या बनाएगा, देखो, पोटेशियम और ये तो तत्व है और ये यौगिक है। जब एक तत्व और यौगिक में क्रिया करते हैं तो कौन सी क्रिया होती है, विस्थापन। तो ये पोटेशियम यहाँ से हाइड्रोजन को हटाएगा, यदि हटाता है तो विस्थापन है। और हम जानते हैं सक्रियता श्रेणी के अंदर कि पोटेशियम जो है वो हाइड्रोजन से क्या है, शक्तिशाली ज्यादा है, अभिक्रियाशील पोटेशियम ज्यादा है, अभिक्रियाशील पोटेशियम ज्यादा है, पोटेशियम ऊपर था और हाइड्रोजन नीचे थे सक्रियता श्रेणी के अंदर, तो पोटेशियम वहां से हाइड्रोजन यहाँ से हटा देता है। तो देखो क्या बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब हमको ध्यान में कि पोटेशियम संयोजकता 1 होती है और हाइड्रोक्साइड भी कितनी होती है, 1। तो सूत्र क्या बन जाएगा, KOH, पोटेशियम हाइड्रो, तीनों कैपिटल है, इसकी संयोजकता इसके परमाणु बढ़ जाएगी, इसकी संयोजकता इसकी परमाणु, सूत्र क्या बन जाएगा, KOH प्लस कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस का सूत्र क्या होता है, H। यानी पोटेशियम जल से अभिक्रिया करता है तो बनाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। यानी हमको रासायनिक नामों को हमने संकेतों में लिख दिया, रासायनिक समीकरण बना दिया। अब इसको संतुलित करना है। अब ध्यान दो,
ये संतुलित है तो करने की आवश्यकता नहीं। देखो परमाणु, इधर पोटेशियम का एक परमाणु है, इधर भी पोटेशियम एक परमाणु, बराबर है। हाइड्रोजन के इधर दो परमाणु है, इधर हाइड्रोजन के दो और एक तीन हो गए। इसका मतलब ये समीकरण असंतुलित है, समीकरण संतुलित नहीं है, कंकालित समीकरण है। तो इसको संतुलित करना है। तो देखो ध्यान दो, इधर हाइड्रोजन दो है और इधर हाइड्रोजन एक और दो, ये तीन है, तो उनको बराबर करना है। तो मान लीजिए मैं यहां पर कर लेता हूं, यदि यहां पर कर लेता हूं हाइड्रोजन को, यहां पर हाइड्रोजन करूंगा तो यहां पर मुझे करना पड़ेगा, तो ऑक्सीजन 7 आए, इसका मतलब यहीं पर करूं तो ऑक्सीजन 7 आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं हाइड्रोजन को 1 किससे गुणा करूंगा, यदि मैं 2 से गुणा करता हूं तो 1 * 2, 2 हाइड्रोजन, ये 2 ये 4, इधर 4 हो गए, इधर भी हमको 4 करना है। 2 को किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, तो हाइड्रोजन इधर भी कितने हो गए, 4, हाइड्रोजन बराबर हो गए। अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन इधर कितना है, अभिकारक के अंदर 1 * 2, अभिकारक में ऑक्सीजन की कुल कितने परमाणु है, 2 परमाणु, 1 * 2 2 परमाणु, इधर भी 2 होने चाहिए, इधर 1 * 2 2 हो गए। अब पोटेशियम देखो, पोटेशियम परिवर्तन आ गया, इधर पोटेशियम 1 है, इधर पोटेशियम 1 * 2 हो गए, इधर 2 हो गए, इधर भी पोटेशियम को 1 से किससे गुणा करें, 2 हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 2 हो जाएगा। इसका मतलब अभिकारक और उत्पाद में प्रत्येक तत्व आपस में क्या है, बराबर है, संतुलित है। ये हमारा 5वां प्रश्न था। 6वां प्रश्न, ये अभिक्रिया परीक्षा पूछे जाती है, ध्यान रखना। ये इसका प्रश्न बोर्ड में आता है, या तो आपको सीधे आपको अभिक्रिया दे देगा ये रासायनिक नाम के साथ, या आपको समीकरण दे देगा और पूछेगा संतुलित करो। तो दोनों तरीके से प्रश्न हमको हल करना आना चाहिए। अब 6वां प्रश्न देखो ध्यान से। अब 6वां प्रश्न में क्या किया, हमको समीकरण दिया हुआ और फिर इसको संतुलित करने का पूछा है। निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। रासायनिक समीकरण हमको दे रखा है, हमको बनाना नहीं है। यहाँ पर हमने क्या किया था, चारों प्रश्न में क्या किया था, रासायनिक समीकरणों को हमने बनाया था, लेकिन यहाँ पर बनाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर समीकरण हमको दिया हुआ है। तो देखो ये सूत्र किसका है, नाइट्रिक अम्ल। पहले एक बार वापस लिख लो, वापस समीकरण लिख लो, प्लस थोड़ा सा गैप रखना ताकि संतुलित में संख्या आ जाए आगे यहाँ पर, नहीं तो उसको थोड़ा सा आगे लिखो आप। ये का उत्तर यहाँ लिख रहा हूं, जैसे HNO3 सूत्र होता है नाइट्रिक अम्ल। यदि आपको ध्यान में नहीं है तो नीचे इसके नाम लिख लेना भैया, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पूछा हुआ सुनना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दोनों आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, क्या बनेगा, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 और 2 प्लस ये जल का सूत्र H2O। अब ध्यान दो, अब इसको संतुलित करना है। क्या करना है हमको, संतुलित। तो देखो इधर एक एक तत्व को लेके चलना है। इधर हाइड्रोजन कितने, 1 और 1 * 2, 2 ये है, 1 ये है, 3 है इधर। इधर हाइड्रोजन कितने, इधर हाइड्रोजन यहाँ पर है, यहीं पर है, यहीं पर है, तो 2 यहाँ पर है और यहाँ पर 2 और 1 है। इधर मैं 2 को 2 से गुणा कर लूं, इधर मैं हाइड्रोजन कर लूं 4, हाइड्रोजन को मैं 2 को 2 से गुणा कर, इधर हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, इधर भी हाइड्रोजन मुझे 4 करना है। 1 * 2 2 तो यही है, इधर 1 है तो 1 को मैं किससे गुणा करूं, यहाँ पर 2 से गुणा करूं, इधर भी हाइड्रोजन 2 हो गए, 2 ये और 2 ये, कितने हो गए अभिकारक में, हाइड्रोजन के 4 परमाणु, इधर के हाइड्रोजन के 2 * 2 4 परमाणु, बराबर हो गए। फिर आगे चलो नाइट्रोजन, इधर नाइट्रोजन कितना है, 1 * 2, क्योंकि 2 सबके लिए हो गया, 1 * 2, इधर नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं अभिकारक में और इधर नाइट्रोजन के 1 * 2, इधर भी 2 है, बराबर है। फिर चलो ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 3 * 2 6 और 1 * 2 6 और 2 कितने हो गए, 8। इधर ऑक्सीजन के 8 परमाणु अभिकारक के अंदर, इधर ऑक्सीजन कितने परमाणु हैं, 3 * 2 6 और 1 * 2 6 और 2 कितने हो गए, 8, इधर भी 8 बराबर है। फिर आगे चलो कैल्शियम, कैल्शियम में यहाँ पर 1 परमाणु है, ये 2 इसके लिए नहीं है, कैल्शियम 2 तो स्पष्ट के लिए केवल, कैल्शियम यहाँ पर कितना परमाणु है, 1 है और इधर भी कैल्शियम 1 है, बराबर है। ऑक्सीजन हो गया और हाइड्रोजन हो गया।
तो ये हमारा समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। उसी प्रकार दूसरा समीकरण देखो, दूसरा समीकरण NaOH प्लस, पहले समीकरण लिख लो H2SO4, प्रत्येक का उत्तर 7 निकाला हूं, ठीक है। दोनों आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, बनेगा क्या, ये सूत्र किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडे का, ये सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है H2SO4, याद नहीं है तो नीचे लिखना नाम, ये है सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस, ये सूत्र किसका है, जल का। अब यहाँ देखो बी का, ये वाला प्रश्न था, ए का उत्तर ये हो गया, ये बी वाला प्रश्न है, बी का उत्तर ये हो गया। अब इसको संतुलित करना है, ध्यान दो, सोडियम इधर कितने अभिकारक में, सोडियम के कितने परमाणु हैं, केवल एक है, Na केवल एक परमाणु, इधर सोडियम के कितने परमाणु हैं, 2 है, इधर भी हमको 2 करना है, एक को से गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, एक को 2 से गुणा करेंगे, गुणा यहां नहीं करना है, आगे गुणा करना है, यहां पर 2 से गुणा, सोडियम बराबर हो गए। अब आगे चलो दूसरा परमाणु लो, ऑक्सीजन के लिए लो, इधर ऑक्सीजन 1 × 2, 2 ऑक्सीजन ये हो गए और 4 ये हो गए, टोटल ऑक्सीजन अभिकारक कितने हो गए, ऑक्सीजन के 6 परमाणु, इधर भी ऑक्सीजन के 6 परमाणु होने चाहिए, तो 4 ये है और 1 ये, तो 1 को किससे गुणा करो, 2 से, 2 ये हो जाएगा, 4 ये 6 हो जाएगा, 2 को गुणा यहां करना, यहां नहीं करना, यदि ऑक्सीजन अलग होता तो मैं यहां करता, प्लस हो गया, अलग होता तो ये तो हाइड्रोजन साथ में, इसलिए आगे गुणा करना, 1 × 2, 2 ऑक्सीजन ये 4 ये, टोटल कितने हो गए, उत्पाद कितने हो गए ऑक्सीजन के 6 परमाणु, और इधर अभिकारक कितने परमाणु ऑक्सीजन के 4, और 1 × 2, 2 ये हो गए और 4 ये, टोटल कितने हो गए, 6 इधर हो गए। फिर चलो हाइड्रोजन को, इधर हाइड्रोजन कितने, 1 × 2, 2 तो ये हो गए और 2 ये 4, यानी अभिकारक के अंदर हाइड्रोजन कितने परमाणु हो गए, 4, इधर भी 4 होना चाहिए, इधर भी हाइड्रोजन देखो 2 × 2 कितने हो गए, हाइड्रोजन के 4 बराबर। फिर आगे चलो, ये हाइड्रोजन हो गया, सल्फर, इधर सल्फर का 1 परमाणु है अभिकारक के अंदर, और उत्पाद में भी सल्फर कितना परमाणु है, 1 बराबर है। फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमने देख लिया था, ये समीकरण क्या हो गया हमारा, संतुलित समीकरण हो गया, पहले कंकाली समीकरण था, ये असंतुलित था, उसके बाद हमने संतुलित कर दिया। फिर अगला चलो सी वाला, सी वाला एक बार उतार दो आप, संतुलित समीकरण के लिए बनाने के लिए वापस, NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, ये सूत्र किसका है, सिल्वर नाइट्रेट, नाम याद नहीं, नीचे लिख देना नाम, दोनों आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, क्या बन रहा है, सिल्वर क्लोराइड AgCl, सी कैपिटल ध्यान रखना, क्योंकि क्लोरीन का पहला अक्षर जो है कैपिटल, प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, ठीक है समीकरण को। अब इसको संतुलित करना है, अब इसको क्या करना है हमको, संतुलित, ध्यान दो इधर, अभिकारक में सोडियम का 1 परमाणु है, उत्पाद में भी 1 परमाणु बराबर, क्लोरीन का अभिकारक के अंदर क्लोरीन के 1 परमाणु है, और इधर भी उत्पाद में भी क्लोरीन का 1 परमाणु बराबर, चांदी का इधर 1 परमाणु है, इधर भी चांदी का 1 परमाणु है, ठीक है। नाइट्रोजन का यहाँ पर 1 परमाणु है, इधर भी नाइट्रोजन का 1 परमाणु है, ऑक्सीजन के यहाँ पर 3 परमाणु है अभिकारक में, उत्पाद में भी ऑक्सीजन के 3 परमाणु, इसका मतलब ये समीकरण हमको संतुलित ही मिला है, ये कंकाली समीकरण नहीं है। कई बार परीक्षा में ऐसे दे देते हैं और पूछ लेते हैं कि निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करो, अब वो विद्यार्थी क्या करेगा कि समीकरण को संतुलित करने की कोशिश करे कि अंक आगे लगाने पड़े, संतुलित करना, अब उसको ध्यान में नहीं है कि संतुलित ही है, तो पहले उसकी पहचान करना संतुलित है या नहीं है, एक से आपको ध्यान पड़ जाएगा, यदि एक परमाणु की संख्या विभिन्न तत्वों की संख्या यदि अभिकारक उत्पाद अलग-अलग होंगे तो समीकरण संतुलित होगा, और सभी बराबर है तो वो समीकरण संतुलित ही, उसको छेड़ने की जरूरत नहीं, ठीक है। ये समीकरण आपके पहले से क्या है, संतुलित है। फिर चलो डी वाला, बेरियम क्लोराइड BaCl2, ये सूत्र है बेरियम क्लोराइड प्लस बेरियम क्लोराइड किससे अभिक्रिया कर रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल
H2SO4 और क्या बना रहा है बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। ये देखो तो देखो ये भी द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये भी द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ये भी द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ये भी द्विविस्थापन है और द्विविस्थापन होने के साथ साथ ये अवक्षेपण भी है क्योंकि बेरियम सल्फेट क्या होता है अवक्षेप होता है, पीछे रह जाता है प्रणाली के अंदर बीच में चले के रूप में, तो ये अवक्षेप रहता है तो अवक्षेपण अभिक्रिया भी है। देखिए चारों एग्जांपल कौन सी अभिक्रिया के हैं ये द्विविस्थापन की क्योंकि दो यौगिक भाग ले रहे देखो दो यौगिक, तो ये द्विविस्थापन है। ठीक है, अब इसको संतुलित करो देखो इधर बेरियम का एक परमाणु है और उत्पाद में बेरियम का एक परमाणु है, कितना है एक बराबर है। फिर चलो क्लोरीन, इधर क्लोरीन के दो परमाणु हैं, इधर क्लोरीन का एक ही है, एक ही, इसका मतलब समीकरण क्या है असंतुलित। अब इसको संतुलित करना है हमको, इधर क्लोरीन कितने दो परमाणु और इधर क्लोरीन का एक परमाणु है, तो एक को किससे गुणा करेंगे दो हो जाएगा, दो से गुणा करेंगे। अब दो से गुणा यहां नहीं करना है क्योंकि हाइड्रोजन के साथ में, इसलिए दो से गुणा ये आगे होगा, तो आपके क्लोरीन क्या हो गया बराबर। फिर आगे चलो हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन कितने परमाणु अभिकारक के अंदर पूरे के तीर के इधर में, इधर हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं, इधर भी दो होने चाहिए, इधर भी एक दो, हाइड्रोजन कितने हो गए दो हो गए। फिर आगे चलो सल्फर, इधर सल्फर में कितने परमाणु हैं एक है, इधर भी एक होना चाहिए, इधर भी एक ही परमाणु सल्फर का बराबर। फिर चलो ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं चार परमाणु हैं, अभिकारक ऑक्सीजन कितने परमाणु हैं पूरे में चार परमाणु, इधर भी चार होने चाहिए, तो ऑक्सीजन के कितने हो गए चार परमाणु, ये बड़ा चार परमाणु। मतलब समीकरण हमारा क्या हो गया, ये हमारा समीकरण संतुलित हो गया। नोट करो जल्दी से, फिर इसके आगे प्रश्न अपन करते हैं। वैसे ये वीडियो जो है रिकॉर्डेड रहता है आपके, तो रिकॉर्डेड रहता है तो बाद में भी आप नोटबुक के अंदर नोट कर सकते हो। ठीक है, अभी केवल समझने का काम करो और आपको लगता है कि हम साथ साथ उतारेंगे, पहले समझ के हम साथ साथ उतार देंगे, जैसे आपके साथ साथ क्या आप उतार सकते हैं। अगला प्रश्न जो है 7वां प्रश्न, पहले प्रश्न नोट कर दिया। 7वां प्रश्न लिखिए, साथ साथ देखो 7वां प्रश्न फिर समझा दूंगा। निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं को रासायनिक समीकरण में लिखकर संतुलित कीजिए। संतुलित कीजिए। नंबर 1, ये प्रश्न जो है वो आपके लिए, ध्यान रखना। नंबर 1 है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, साथ साथ आप उतारते जाएंगे। ठीक है, प्रश्न कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्रिया कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड से। कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो
कार्बन डाइऑक्साइड से क्या कर रहा है, अभिक्रिया। आपको आगे लिखना है तीर का निशान करके, आपको तीर का निशान करके आगे लिखना है। मेरे इधर जगह नहीं है इसलिए मैं इसको नीचे लिखूंगा, उत्पाद नीचे लिखूंगा। ठीक है, क्या बनेगा उत्पाद में, क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस, ये उत्पाद में तीर के आगे उत्पाद में कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। अभी क्या प्रश्न होता है, एक बार बी, जल्दी से उत्तर करेंगे। बी वाला प्रश्न होता है ये, एल्यूमिनियम क्रिया कर रहा है कॉपर क्लोराइड से CuCl2 कॉपर क्लोराइड, CuCl2 कॉपर क्लोराइड अभिक्रिया कर रहा है, और अभिक्रिया करके जो पदार्थ बन रहा है वो बन रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर यहां पर अभिक्रिया लिखे हुए देते हैं शब्दों के अंदर पूरा विस्तार के रूप में, और यहां पर आपको क्या करके सीधा नाम दिया है। तो आपको पहले क्या करना है, पहले आपको इसके यौगिक लिखना है, युक्त सूत्र लिखना है, और फिर उसको संतुलित करना है। ठीक है, सी वाला प्रश्न, सातवें का सी लिखिए, जिंक यानी जस्ता, जिंक क्या कर रहा है सिल्वर नाइट्रेट से, जिंक क्रिया कर रहा है सिल्वर नाइट्रेट से, तो क्या बनेगा, जिंक नाइट्रेट से क्रिया कर लेगा, स्थापना अभिक्रिया, ZnNO3 जिंक नाइट्रेट और सिल्वर अलग हो जाएगा, प्लस सिल्वर। डी, सातवें का डी वाला होता है ये बेरियम क्लोराइड अभिक्रिया कर रहा है पोटेशियम सल्फेट से, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, दोनों आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ये भी यौगिक है, ये भी यौगिक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट, इसका धनायन ये है, इसका ऋणायन ये है, तो बनेगा बेरियम सल्फेट अब आगे लिखना प्लस करके ना, मैं नीचे लिख रहा हूं, आपको आगे लिखना। दूसरा क्या बनेगा, पोटेशियम इससे क्रिया करेगा तो पोटेशियम क्लोराइड, क्या बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड, द्विविस्थापन है ना, इसका धनायन इसके ऋणायन से, इसका धनायन इसके ऋणायन से, द्विविस्थापन अभिक्रिया, दोनों यौगिक है, तो कौन सी अभिक्रिया है, द्विविस्थापन। तो क्या बनेगा दूसरा उत्पाद, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। ये तो प्रश्न हो गया। उत्तर ए का, बी, सी और डी, ये आपको पढ़ने ध्यान रखना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड
कैल्शियम वाले एक में लिख देता हूं, कैसे करना है आपको देखो। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सूत्र लिखो, क्या होता है CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस किसी क्रिया कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड सूत्र क्या होता है CO2। अभिक्रिया करके क्या बना रहा है उत्पाद में, उत्पाद बन रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ये भी यौगिक है, ये भी यौगिक है। क्या बनेगा उत्पाद में कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट सूत्र क्या होता है CaCO3 संपर्मर, यानी कैल्शियम कार्बोनेट प्लस क्या बनेगा जल, जल का सूत्र क्या होता है H2O। इसको हमने पहले किसमें लिख लिया, संकेत में लिख लिया, अब इसको संतुलित कर लेना, जैसे अभी हम लिखे संतुलित बहुत सारे, इसी प्रकार एल्यूमिनियम ये भी इस प्रकार करना, सी वाला भी करना और डी वाला भी करना, ये आपके लिए होमवर्क के आधार पर, ठीक है। एक प्रश्न और नोट करिए, एक प्रश्न और, एक प्रश्न आप और नोट करिए। प्रश्न क्रमांक 8 का, ये सभी प्रश्न जो है वो किताब के हैं, आपके ध्यान रखना, ठीक है। 8 प्रश्न लिखिए, निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं को रासायनिक समीकरण में लिखकर संतुलित करते हुए उन रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार भी लिखिए। इन्हें कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन है कि द्विविस्थापन है कि उपचयन है कि अपचयन अभिक्रिया है कि संयोजन है कि वियोजन है या रेडॉक्स अभिक्रिया है या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, यानी जो भी रासायनिक अभिक्रिया प्रकार है उस प्रकार को बताना। यहां तक हमने क्या किया था, जैसे ये द्विविस्थापन है, ये भी द्विविस्थापन है, ये विस्थापन अभिक्रिया है, ध्यान में उनको हो गया था, लेकिन लिखना नहीं था उत्तर में, लेकिन यहाँ पर उत्तर में लिखना है आपको, प्रश्न में प्रकार पूछा है तो ध्यान रखना। उन रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार भी लिखिए, प्रकार भी लिखिए। यहाँ का प्रश्न है 8 में का 1, अभी प्रश्न लिखूंगा मैं, उत्तर आपको करना, ठीक है। देखो पोटेशियम ब्रोमाइड, साथ साथ लिखते रहो प्रश्न, पोटेशियम ब्रोमाइड, ये है ना, ये पोटेशियम ब्रोमाइड जो है अभिक्रिया कर रहा है बेरियम आयोडाइड से, बेरियम आयोडाइड, आपको आगे लिखना तीन करके, ध्यान रखना तीन करके आगे लिखना है आपको उत्पाद, मैं यहाँ लिखा उत्पाद नीचे, लेकिन हमेशा ध्यान रखना रासायनिक अभिक्रिया एक ही लाइन लिखनी, अभिकार बीच में तीन का निशान और इधर उत्पाद, तो इधर उत्पाद की जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे लिखा हूं, लेकिन आपको आगे लिखना है एक ही लाइन में, ठीक है। तो बनेगा क्या, देखो पोटेशियम ब्रोमाइड यौगिक है और बेरियम आयोडाइड ये भी यौगिक है, दोनों यौगिक है, मतलब द्विविस्थापन अभिक्रिया है। बनेगा क्या, पोटेशियम आयोडाइड संयोग बनेगा तो क्या बनेगा, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड प्लस दूसरा बेरियम
बेरियम ब्रोमाइड, ये बना। ठीक है, दूसरा बी वाला क्वेश्चन लिखिए, जिंक कार्बोनेट ZnCO3, जिंक कार्बोनेट टूट रहा है और बनेगा क्या, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, आपको आगे लिखना है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। जिंक कार्बन टूट रहा है, अभिकारक केवल एक ही है यौगिक, ये वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हुई, वियोजन अभिक्रिया। अभी केवल प्रश्न है ये, इसका उत्तर आपको बाद में करना है। तीसरी अभिक्रिया लिखिए, हाइड्रोजन गैस किससे क्रिया करेगी, क्लोरीन गैस से। क्लोरीन गैस से क्रिया करेगी और बनेगा हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या बनेगा, आपको आगे लिखना, हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिख सकते हो। हाइड्रोजन क्लोराइड लिखो, चाहे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, चाहे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिख लो, बढ़िया, ताकि आप ध्यान रहे, एक ही बात है। क्या बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोजन क्लोराइड भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, डी, ये प्रश्न जो है ए बी सी और डी, ये आपको पढ़ने, ठीक है, ध्यान रखना। अगला लिखिए, चौथा, मैग्नीशियम क्रिया कर रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड से। हाइड्रोजन क्लोराइड का मतलब क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोजन क्लोराइड से क्रिया करेगा तो क्या बढ़ेगा, देखो ये मैग्नीशियम, ये तत्व है और ये यौगिक है, मतलब तत्व और यौगिक उपस्थित एक पदार्थ को हटाएगा, यानी कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी आपके, ध्यान देना, कौन सी हो जाएगी, विस्थापन अभिक्रिया। क्या बनेगा, मैग्नीशियम इस हाइड्रोजन को यहां से हटा देगा। सर आवाज नहीं आ रही, इस क्लोरीन से, ठीक है, मैं देख रहा हूं। मैग्नीशियम जो है इस क्लोरीन से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड